जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं हालात ऐसे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को कहीं ना कहीं जो आतंकी आउटफिट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रोका जाए, जिसमें हमने देखा कश्मीर में कई सारे पंच और सरपंचों पर अटैक हुआ। और आज एक बड़ी खबर जम्मू से आई है कि जम्मू के एक सीनियर लीडर गद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला जी, उनको भी हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एक थ्रेट लेटर आया है और उसमें साफ तौर पर कई सारी बातें उनके खिलाफ लिखी गई हैं। और पॉलिटिकल प्रोसेस जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में तेज़ी से रिवाइव हो, उसको कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उस पर खड़ा किया है कि वो इनको रोक दे, नहीं तो कई सारी प्रॉब्लम्स इनके लिए फेस करनी पड़ेंगी। रमन भल्ला जी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। भल्ला साहब, एक कश्मीर में हम लगातार ऐसे हालात काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब जम्मू रीजन में भी ये गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो काफ़ी देर से ये हालात देख रहे हैं कि जिस ढंग से हम हमेशा गुहार लगाते थे, बार बार बात यहाँ पे करते थे कि सिक्योरिटी पोजीशन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सरकार उसकी तरफ यहाँ पे ध्यान दे। और नतीजा ये हुआ कि पंच और सरपंचों की शहादत यहाँ पे हुई, लोगों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। ज़मीनी सतह पे डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने वाले पंच सरपंच है, और अब वो जो दस्तक उनकी कश्मीर तक, वादियों तक मौजूद थी, उन्होंने जम्मू में भी दस्तक दे दी। और कल हम अपने कांग्रेस के एक मीटिंग में यहाँ पे बैठे थे, तो एक एनवेलप यहाँ पे आया, रूटीन में पोस्टल लिफाफा होगा, तो हमने सोचा उस पे किसी को कोई ज़रूरतमंद किसी की कोई दरख्वास्त होगी, एप्लीकेशन होगी। जब वो लिफाफा खोला तो उसमें ये पत्र मिला जो उर्दू में था, हमें उर्दू आती नहीं, तो और धमकी भरा पत्र था, किसी से पढ़वाया, उससे जानकारी हुई। इसमें कई और साथी नेताओं का भी नाम भी थे, और साफ़ तौर पे कहा गया कि आप किसी मिशन जो उनका, जिन्होंने ये लेटर लिखा हिजबुल मुजाहिदीन पे, उसके मिशन में कहीं ना कहीं आप रुकावट पैदा कर रहे हो। कश्मीर उन्होंने कर लिया, वो अपने झंडा को जहाँ पे लहराएंगे, तो आप कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि ये नॉमिनेट हम लोगों के जो लिस्ट है वो टारगेट में है, और ये किस्म का डेथ वारंट है जी। तो उसमें या तो आप अपनी गतिविधि रोक दो, तो या हमारे में तारीख जो इसकी आज़ादी के उसमें शामिल हो जाओ, और वरना तो हम वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम डरपोक नहीं है, इन्फॉर्म करके हर करेंगे। आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, आखिरी इच्छा पूरी करनी है, वो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों की जी। हम तो जब इस लाइन में यहाँ पे आए थे तो चमड़ी मोटी रख के आए थे जी। पत्थर भी बर्दाश्त करने हैं, फूल भी करने हैं, गोली बारूद इन अंगारों से निकल के हमने निकलना है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं उस तंजीम का एक सिपाही हूँ, तौरे कांग्रेस, जिसके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी टेररिज्म के आगे झुके नहीं, जान दे दी। स्वर्गीय राजीव गांधी नहीं झुका, सरदार बेअंत सिंह नहीं झुका, हम भी झुकने वाले नहीं हैं, ना मैं झुका हूँ ना झुकूँगा। जी, मतलब साहब, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कोशिश करती रही है कि कश्मीर में वार्तालाप किया जाए पाकिस्तान के साथ, या कोशिश की जाए कि एक पीस का माहौल कश्मीर में डेवलप किया जाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर अभी तक जितने नेता कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे, उन्होंने कोशिशें की हैं। बट आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल बन रहा है कि जम्मू रीजन में भी अब ऐसी गतिविधियां हो रही हैं? हम एक तरफ देख रहे हैं सीज फायर भी लगातार पाकिस्तान कर रहा है, दूसरी तरफ से मिलिटेंट आउटफिट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ में जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ ये थ्रेट्स जो हैं वो जारी किए जाए। नहीं, मैं कहता हूँ पहले कश्मीर तक तो था, लेकिन जम्मू में जो इसकी शुरुआत यहाँ पे हो गई, हम शुरुआत से कहते जब से ये सत्ता में ये लोग आए, हमने कहा कि ऐसी हरकत यहाँ पे करो ताकि लॉ एंड ऑर्डर शुड प्रिवेल। और आप देखो कि जो इनकी दोहरी नीति थी, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या सीज फायर वायलेशन हो, कहीं पे रोकथाम नहीं हुआ। और जो दावे करते थे कि हम इसलिए जो 5 अगस्त को फैसला किया इसलिए किया बॉर्डर ठंडे हो जाएंगे, आप बताओ कहाँ पे बॉर्डर ठंडे हुए? आए दिन नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, मनकोट हो, मंजा कोट हो, उड़ी वगैरह सारा डिस्टर्ब रहा, और हिरन नगर अब तो ड्रोन से हथियार आने लगे। तो भाई कहाँ पे आपकी वो नीति थी? आप स्ट्राइक के बाद जो दावे करते थे, हम इंडियन होने के नाते पीसफुल सिटीज़न है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये सरकार कोई कदम यहाँ पे उठाए जी। और आज जो इनकी टाइम फिस हो गई, जब ये धमकी भरा लेटर आया, हमें लेटर की चिंता नहीं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि जो ये ज़ीरो लेवल पे हमें बताते थे, आज 200 मिलिटेंट एक्टिव है, भाई मारे भी आपने कितने, वो 250 का आंकड़ा आपका ख़त्म नहीं हो रहा। आज जवाबदेही किसी अफसर की तो है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? लोग परेशान, लोगों का कई नेताओं का नाम है जो सोशल वर्कर टर्न पॉलिटिशियन है, बड़े जितेंद्र सिंह जी का नाम इसमें है, लाल सिंह का नाम है, हर्षदेव नाम है। तो सरकार ने एक तरफा फैसला करके अपने चाहतों को सिक्योरिटी सुरक्षा पूरी दे दी, उनको सरकारी बंगलों में भी रखा, और जो विपक्ष के लोग थे उसकी ज़ुबान बंद कर दी। कभी किसी न किसी बहाने के कारण उसकी सिक्योरिटी विद रहा, उनके स्क्वाड व्हीकल भी विद रहा, बाकी चीज़ें विद रहा।
भाई आप एक फैसला करो ना एक तरफा। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है पक्ष और विपक्ष की बातें ना देखे, उसका फर्ज बनता है कि हर एक, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो, जान माल की हिफाजत करना। लेकिन आज जिस ढंग से धमकी भरा पत्र है, अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी जो सीरियसनेस इसकी दिखाता, कंटेक्ट ही करता, कोर्टसी गाल होती, हम भी बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बड़ा ठंडा है इस मामले में। जनाब ये हिंदुस्तान में कोरोना ऐसा आया, इसकी आड़ में सब कुछ खपत हो रहा है। हम चुप करके बैठने वाला नहीं है कि इतने सारे लोग बिजी हो गए, किसी का फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। हेल्पलाइन देते हैं तो हेल्पलाइन नहीं कोई उठाता। मैं नहीं बोलता, ये जनता वो बोल रही है। ये तो हमारा कुछ नेताओं का इसमें सवाल है जो लोग यहाँ पे आए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जिस ढंग से हुआ था कि नेशनल पार्टी, हमारी तो नेशनल पार्टी है और हम वही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक खुशगवार मोल बने, उसके लिए कदम उठाएंगे। गरीब आदमी को राहत मिले। कोरोना के सिलसिले में पैकेज तो कहीं मिला नहीं। अगर भूखा कोई कोरोना में कैसा है को पीड़ित रहेगा, पड़ोसी को भी देखना चाहिए, भी मेरे पड़ोसी को भूखा तो नहीं रहा। हम आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं तो आखिरी दम तक, जब तक सांस है, लोगों के हित की रक्षा करूंगा, आवाज़ बुलंद करूंगा, चाहे इससे और भी बड़ा लेटर लिख दे। जी मतलब साहब, कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से आपने भी बताया, एक फैसला लिया कि कई सारे जो अपोजिशन में नेता हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, चाहे वो फॉर्मर सीएम्स हों या बाकी सारे आप फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, कई सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनसे सिक्योरिटी ले ली गई। तो ऐसा लगता है कि जैसे पंच सरपंचों को देने की बात चल रही है, तो पुराने नेताओं से वापस लेना कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पर खतरा डालना है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल सोसाइटी है वहाँ पर भी थोड़ा टेरर। कुछ पुलिस अफसरों का था कि उन्होंने एक्सटेंशन चाहिए, वो अकाउंट को खुश करना चाहते थे, एक्सटेंशन ले गए, कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड में चला गया, कोई पीएससी में चला गया। लेकिन जम्मू की कश्मीर की जनता, अगर ये प्रोसेस डिरेल होगा तो वो अफसर भी जिम्मेवार हैं कि कॉन्फिडेंस लोगों का रहे, उनके जान और माल की हिफाजत करना इन लोगों का कार्यक्रम था, जिन्होंने शायद 1 साल के अंदर अंदर नालायकी का सबूत दिया। हमारे चिट्ठी पत्र लगातार जारी है। हमारे जो सरपंच वगैरह मारे गए, हमने उस वक्त भी कहा कि ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उनकी जान माल की हिफाजत करना आप लोगों का फ़र्ज है। और हालात यहाँ से कश्मीर वाली से होते होते जम्मू के शहर में शीदी चौक कांग्रेस दफ्तर में ये पत्र पहुँचा। और ये पहली मरतबा हुआ कि जम्मू शहर में जितने भी जम्मू के रिलेटेड एक कम्युनिटी के लोग थे उनको टारगेट बनाया गया। अब जवाब तो इन लोगों ने देना जो दिल्ली में बातें करते थे। जनाब 5 अगस्त के बाद हमने कमर तोड़ दी, नोटबंदी के बाद हमने कमर तोड़ दी, डीमोनेटाइजेशन के बाद कमर तोड़ दी। आप वही जवाब दीजिए, कमर टूटी है कि वो दस्तखत कहाँ पे दे रहे हैं। अगर ये लोग भी चुप करके बैठेंगे तो आम लोगों की बात कौन करेगा। हम तो कमिटेड हैं कि पूरी आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमें इस चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनका अपना काम है, वो करें, बचाने वाला ऊपर वाला है। हम भी किसी ग्राम भरोसे बैठे हैं तो वो खुद हमारा रक्षा। इससे पहले वाला साहब, इससे पहले हमने देखा एक ओपन लेटर एक तरीके का नई जो आतंकी तंजीम बनी थी उस द्वारा आया था, टीआरएफ द्वारा, कि आरएसएस के जो भी लोग वहाँ पर आएंगे जम्मू कश्मीर में, नए लोग जो भी होगा उसे आरएसएस का एजेंट माना जाएगा और फिर उसे वैसी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ कई सारे लोग उसमें रखते थे कि जिसमें जो कश्मीर जाना चाहते थे और उनको बाद में थ्रेट्स मिले। अब लगता है ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बट हर एक किसी भी तंजीम से कोई व्यक्ति ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योर करनी चाहिए। बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को देनी चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए, गवर्नर साहब को भी चाहिए। अब ये सारे चीज़ें इसको रिव्यू करें कि कौन से लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी का अपना ही फार्मूला डाला, भाई सारे विपक्ष की सिक्योरिटी विड्रा कर लो। हम लोग कांग्रेस के एक कैंडिडेट थे मेंबर पार्लियामेंट के, चुनाव लड़े, हार जीत चलती है, लेकिन नंबर दूसरे पे आना, 5.5-6 लाख वोट लेना। और क्या जस्टिफिकेशन थी हमारे लोगों की, स्क्वाड व्हीकल सिक्योरिटी सारा विड्रा करना। हम और जोरी पूंछ में जाए, हमें खतरा नहीं, इन लोगों को ज़्यादा खतरा है। पहले तो यहाँ के एडवाइज़र बोलते थे हम सिक्योरिटी के बगैर घूमेंगे, अब कारवा मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ की मशीनरी को। जैसे हम लोग रहते हैं, रहे ना, ये भाजपा अपने पूरे लाभ एक तरफा तो चलेगा नहीं। हमें ये ना दे, लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है कि मॉनिटर करना। इनकी क्या कोऑर्डिनेशन है, डीजी बोलता है भाई सिक्योरिटी वाला करेगा, सिक्योरिटी वाला बोलता है डीजी को करेगा, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या नहीं। और आए दिन हम साइलेंट स्पेक्टेटर तो रह नहीं सकते कि ये जो काम करें हम अपनी आवाज़ लोगों की बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ये गवर्नर साहब को खुद देखना चाहिए। 3 गवर्नर यहाँ पे आए, सिक्योरिटी की पोजीशन क्या, जो नारे देने वाले थे नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई, यह बताता कि जम्मू शहर में पहली बार 99 में भी पीक में मिलिटेंसी रही,
किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जम्मू के नेताओं को ऐसे धमकी भरा पत्र मिले। बिल्कुल। हम फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हंसते अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सोई हुई सरकार, सोया हुआ प्रशासन जो गहरी नींद से सोया है, दिल्ली वालों को भी भलाएंगे जी। कि जो हम लोगों ने बड़े ट्रैक पे सब नॉर्मलसी की तरफ यहाँ पे प्रशासन को लाया था, कहीं ना कहीं लूप होल है, वो अपना मंथन करें, उस लूप होल को प्लग करें और साहब की जान माल की हिफाजत का बंदोबस्त करें, उनकी मूवमेंट में कोई फ़र्क ना आए, सरहदों में वो फ्रीली मूव कर पाएँ, ये इंतज़ाम करना उनका काम है। वरना वो क्लियर ही कह दे भाई हम नहीं दे सकते, और एडवाइज़र लाएं और अफसर बाहर से लाएं, उनको पूरा बंदोबस्त करके इस कार्ड के तरीके से जितना घूमना घूम ले। कभी तो जमहूरियत बहाल होगी, और जिस दिन जमहूरियत बहाल होगी ये लोग भी शायद कहीं भी आईने में भी देखने को नहीं मिलेंगे जी। लोगों की दिक्कतें इतनी हैं, आज नौजवानों की दिक्कतें इतनी हैं, जिनकी बदौलत ये लोग बने, आज वही लोग दरबदर हो गए इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब चीज़ों पर भी सरकार को जरूर रिव्यू करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रमन भल्ला जी, जो कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं और एक हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा एक टेरर थ्रेट इन्हें मिला है। उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात इन्हें पूरी तरह से दिए जाएं, और जितने भी नेताओं को किसी प्रकार का भी खतरा है, प्रॉपर सिक्योरिटी का रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए और किसी प्रकार का खतरा इन पर नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।